Alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroob and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरत नूर की आयत नंबर 3 से लेकर आयत नंबर 5 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में जानी जो मर्द और औरत की हमने सज़ा पढ़ी थी कि उनको 100 कोड़ों की सज़ा दी जाती है। आज के लेक्चर में हम हद कज़फ़ के बारे में पढ़ेंगे। हद कज़फ़ क्या होता है? ये ऐसा हद है जो उस बंदे के लिए है जो ज़िना का इल्ज़ाम लगाता है किसी के ऊपर, और अगर वो इल्ज़ाम लगाता है और 4 गवाह ना पेश कर सके तो उसके ऊपर ये हद जारी होगी। और इस हद में क्या सज़ा है, ये प्रॉपर सब चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये क्यों हद जारी हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला सबसे पहले फरमाते हैं कि ज़ानी मर्द के लिए ज़ानी औरत ही मौजू है। ज़ानी मर्द के लिए मोमना मौजू नहीं है। उसके लिए मुशरिका, उसके निकाह के लिए ज़ानी औरत या मुशरिका ही उसके लिए सूटेबल है। हराम है उसके लिए कि वो ऐसे बंदे से शादी करे। अगर किसी मर्द को पता लग जाए कि ये औरत ज़ानी है तो उसे शादी के वक्त इनकार कर दे। यही बात औरत के लिए है, क्योंकि अल्लाह ताला इसके 3 मतलब हैं। सबसे पहला मतलब है कि ज़ानी मर्द औरत जो होगी वो उसको खुद ब खुद ही ऐसे इस इंसान में अट्रैक्शन होगी नहीं जो कि ज़ानी इंसान होगा। और दूसरा है, जब अगर ज़िना माशरे में फैल जाए और ज़िना की अगर हम रोकथाम ना करें तो लोग बग़ैर शादी के डिफरेंट मामलात अपने ऐसे ही करने लग जाएं कि बग़ैर शादी के उनके मामलात पूरे हो जाते हैं, तो वो उसी से ही अपने बग़ैर ज़िम्मेदारी के वो अपनी क्या नाम है ख्वाहिशात नफ्स पूरी करने लग जाएं, जो कि जायज़ नहीं है इस्लामी माशरे में। इसके अलावा जो ज़ानी औरत होती है उसको दालूस मर्द ही पसंद आएगा, वो मर्द जो कि बेगैरत और नाजायज़ ताल्लुकात को पसंद करता है। और जो जानते बूझते ऐसी औरत से शादी करेगा उसके लिए जायज़ नहीं, क्योंकि इसके लिए हदीस है कि जन्नत उस पर हराम कर दी जाएगी। और ज़ानी काबिल नहीं कि पाक साफ लोगों से रिश्ता करे। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक उम्मे महसूल नामी औरत थी जो कि प्रोस्टिट्यूट थी, और उसे एक सालिम मर्द था, वो इससे शादी करना चाहता था, मुसलमान मर्द। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये आयत सुनाई। अबू दाऊद से रवायत है कि अबी मसद रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे जो ज़माने जाहिलियत में मक्का की किसी औरत के साथ उनका नाजायज़ ताल्लुक़ था। उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली और उसके बाद उन्होंने एक वक्त के बाद उन्होंने उस औरत के साथ निकाह का इरादा किया। तो निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा 2 दफ़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तीसरी दफ़ा पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मसद अबी मसद, रानी मर्द नहीं निकाह करते मगर जानिया औरत से, तो इससे निकाह मत करो। तुम्हारा इससे निकाह करना वाजिब नहीं है। मोमिन मर्द तो ऐसी औरत को पसंद करते हैं, उसके लिए तो जायज़ ही नहीं है ये लोग कि ये जानी औरत से करे। इसके अलावा इसको जो सज़ा मिलती है, जो जानिया होती है उसको सज़ा मिलती है रमी की, उसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाता है। और ये उस जानिया को होती है जो कि मैरिड होती है। जो अनमैरिड होती है उसको 100 कोड़े पड़ते हैं। उसके अलावा अब आप इसमें हद कज़फ़ के बारे में पढ़ेंगे। हद कज़फ़ होता है कि जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको 4 गवाह पेश करने हैं, चाहे आप सच्चे हैं। अगर आप सच्चे भी हैं तो आपको 4 गवाह पेश करने हैं। अगर 4 गवाह नहीं पेश करते तो आपकी पकड़ होगी। और आप किसी को बदकारी का इल्ज़ाम बहुत बड़ा होता है, आप इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर आप 4 गवाह नहीं ला पाए तो आपको 80 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। और इसमें क्या सज़ा होगी? 80 कोड़ों की सज़ा होगी। और उसको दूसरे नंबर पे फासिक करार दे दिया जाएगा, और तीसरा उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। ये क्यों एक सच्चा होने के बावजूद उसे कहा कि खामोश रहोगे, तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है? इसलिए क्योंकि मुस्लिम माशरे
میں پسند نہیں کرتا کہ اس میں گندگی والی باتیں کی جائیں، پسند نہیں کرتا کہ ایسے باتوں کی چرچے ہوں، اور کیونکہ جب لوگ ایسے باتوں کے چرچے ہوتے ہیں وہ مزے لیتے ہیں اور پھر وہ زنا کی اور بھی پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ اپنی ہر بات، ہر بندہ اپنی تھوڑی بہت بدگمانی ایڈ کر دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے جب بدگمانی ایڈ ہو جاتی ہے تو بدگمانی جب ایڈ ہوتی ہے تو بدگمانی ایڈ ہو کر وہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے، اور اسلامی معاشرہ اس طریقے کو نہیں پسند کرتا، اور اس کو ایسے گواہ کو پھر گواہی بھی نہیں قبول کی جائے گی۔ اور اگر وہ بندہ، اس کے علاوہ اسلامی معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس 4 گواہ ہیں بھی تو اس کو پھر بھی چرچا نہیں کرنا، خاموشی سے عدالت میں لے کے جانا ہے اور جا کے وہ معاملہ پیش کرنا ہے، اور اس ٹاپک کو ہاٹ ٹاپک نہیں بنانا۔ اور آگے اس میں ایک اور بہت ہی خوبصورت بات ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ شاید کوئی توبہ کر لے تو اس کی معافی ہو جائے گی، کہ اگر اس کو پکڑا گیا کہ گواہی پیش ہو گئی ہے اور اس کی کیا معافی ہو جائے گی توبہ کر لے، نہیں، کیونکہ توبہ کا معاملہ انٹرنل گلٹس ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اسے آخرت کی تو عذاب سے معافی مل جائے گی، لیکن جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے مطابق جو سزا لکھ دی گئی ہے وہ اس کو سزا مل کر رہنی ہے، اور اس کی آخرت میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے ان معاملات کو دیکھ کر زندگی میں اگر کوئی معاملہ ہوتا بھی ہے تو آپ اس معاملے میں دین کو سمجھ کر چلیں اور دین کے احکامات کو جان کر چلیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے، اور شریعت کے حکم کے آگے نہ ایک حد آگے بڑھائی جائے گی نہ ایک حد پیچھے۔ جو اللہ کا حکم اس پر مہر لگ گئی کہ وہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔